नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि हजारीबाग में कहां निकाला गया फ्लैग मार्च, महाराजगंज में किसने अमेरिकी नागरिक को किया गिरफ्तार और रायबरेली के किस विद्यालय का वार्षिक उत्सव हुआ संपन्न। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। चौपारण प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में रामनवमी तथा चैती दुर्गा स्थल की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। सुरक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अखाड़े दुर्गा प्रतिमा स्थल पर सीसीटीवी तथा ड्रोन से नजर रखी जा रही है। दर्जन भर मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। स्थानीय थाना प्रभारी शंभुनंद ईश्वर के नेतृत्व में जीटी रोड में फ्लैग मार्च निकाला गया। बुधवार को बरहई एसडीओ पूनम कुजूर, डीएसपी नाजिर अख्तर, बीडीओ प्रेमचंद सिन्हा बड़ी संख्या में जवानों के साथ केंदुआ मोड़ से चतरा मोड़ तक 3 किलोमीटर पैदल फ्लैग मार्च तथा रामनवमी में जनता से शांति सौहार्द माइक से अपील की जा रही है। वहीं श्रद्धालुओं ने प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की चर्चा की है। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। परबत्ता थाना क्षेत्र के माड़िया ओपी के माड़िया बाजार में बीती रात्रि चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान में की चोरी। स्थानीय दुकानदार में मची हलचल। वहीं बताया जा रहा है कि माड़िया बाजार में स्थित कृष्णा ज्वेलर्स में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और जानकारी देते हुए ज्वेलर्स दुकान के मालिक पंकज कुमार पोद्दार ने कहा कि मेरी ज्वेलर्स की दुकान से चोरों ने 2 लाख की नकदी कैश और 6 लाख का जेवरात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर चोरी कर लिया और चलते बने, जिसमें सोने के आभूषण समेत चांदी के जेवरात भी शामिल थे। वहीं दुकान के मालिक पंकज कुमार पोद्दार ने स्थानीय प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। कैसे क्या हुआ आपके दुकान? सब पैसे उजाड़ दिया। आपका नाम? मेरा नाम पंकज। पंकज जी कैसे आपके साथ कैसे क्या घटना हुआ? कितना का सामान चोरी कर लिया? एक अनमोनित रखी है। जोर से बोलिएगा थोड़ा। देखो भाई 1-1.5 लाख रुपया केस होगा। अच्छा, उसके बाद 5-5.5 लाख का जेवर सब होगा। थाना में आवेदन दिए आप? अभी नहीं दिए हैं, जा रहे हैं आवेदन। अभी नहीं दिए। खगड़िया से सी न्यूज़ संवाददाता रेशु रंजन की रिपोर्ट। यूपी के महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल के सोनौली सीमा पर आज इमिग्रेशन की टीम ने फर्जी वीजा के साथ एक अमेरिकन नागरिक को गिरफ्तार किया है। सोनौली पुलिस ने पकड़े गए अमेरिकन नागरिक एरिक डैनियल बैकविथ के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत विदेशी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जेल भेजने की कार्यवाही कर रही है। दिनांक 29/3/23 को भारत नेपाल सीमा पर स्थित इमिग्रेशन ऑफिस में संबंधित अधिकारी द्वारा एक अमेरिकी विदेशी नागरिक एरिक डैनियल के डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा रहा था। जब उसके पेपर्स को चेक किया गया तो उसने यह बताया कि उसका पासपोर्ट खो गया है तथा उसने अपना पुराना वीज़ा प्रस्तुत किया। जब उसकी वीज़ा की वैलिडिटी को चेक किया गया तो ये पता चला कि वो अंतिम बार भारत में जून 2018 में आया तथा मार्च 2019 में वापस चला गया था। लेकिन वीज़ा की जो एक्चुअल वैलिडिटी तिथि थी वह 2009 से 2019 के बीच ही मान्य थी, लेकिन उसने एडिट कर उसे 2018 से 2028 कर दिया था। जब उससे और पूछताछ की गई तो उसने यह बताया कि उसने अपना पासपोर्ट और वीज़ा जो पुराना था उसे जला दिया था और एडिट कर उसने कूटरचित तरीके से नया वीज़ा बना लिया था, जिसका वो भारत आने और अन्य प्रयोग में इस्तेमाल करता था। इस तरह से भारत में अवैध रूप से बिना लीगल डॉक्यूमेंट के या बिना एक्चुअल वीजा के प्रवेश करने तथा यहाँ रहने के संबंध में थाना सोनौली पर उक्त विदेशी नागरिक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा इस संबंध में अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों को भी जानकारी दी जा रही है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। रायबरेली में विकास क्षेत्र दीनशाह गौरा के प्राथमिक विद्यालय टिकरिया में परीक्षा फल वितरण व वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जनपद के वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजय रस्तोगी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की डॉक्टर सुमिधा रस्तोगी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक राहुल व जिला प्रचारक ब्रजेश ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों द्वारा नशा मुक्ति व बेटी का समान अधिकार पर की गई नाट्य प्रस्तुति को सभी ने सराहा। कई आवाजों जादूगर कलाकार विवेक शर्मा ने भी कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दी। मेरा नाम सर्वेश कुमार है। मैं इस विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। आज हमारे विद्यालय में बच्चों का वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है और सम्मान समारोह मनाया जा रहा है। कक्षा 5 के बच्चे आज हमसे विदा हो रहे हैं, उनका विदाई समारोह भी है।
और ये कार्यक्रम हम लोग हर वर्ष मनाते हैं और कोशिश रहती है कि बच्चों को हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो खेलकूद हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, हर क्षेत्र में उनको आगे लाने का प्रयास किया जाता है। और किसी भी मायने में हमारे बच्चे प्राइवेट विद्यालयों के बच्चों से कम नहीं है और कोशिश हमारी रहेगी कि ये बच्चे हमारे बहुत आगे जाएं और अगर सारे लोगों का सहयोग ऐसे मिलता रहेगा तो इस विद्यालय को और सहयोग देने का हमारा प्रयास रहेगा। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। पूर्व सैनिक संघ के सदस्यों ने आज बयाना में उपखंड अधिकारी अमीलाल यादव को ज्ञापन सौंपकर सैनिक विश्राम गृह निर्माण के लिए बयाना कस्बा या कस्बा के आसपास कहीं भी भूमि उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। इस बाबत वहां मौजूद लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जी बताओ। जय हिंद। आज हमारे पूर्व सैनिक संघ बयाना ने काफ़ी लंबे समय से हमारे सैनिकों की जो सैनिक विश्राम गृह के लिए मांग चली आ रही है, उसके लिए हम सभी पूर्व सैनिक संघ ने मिलकर के एसडीएम महोदय उपखंड अधिकारी बयाना को ज्ञापन सौंपा और इस ज्ञापन से और साहब से हमें उम्मीद है कि इस जमीन के लिए साहब पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बरेली नगर निगम ने कुतुबखाना पर एक होटल समेत कई अन्य दुकानें सील कर दी। इसके अलावा नगर निगम की टीम ने और दुकानों को चिन्हित कर उस पर निशाना भी लगा दिया है। जानकारी लेने पर नगर निगम की एक महिला अधिकारी पूजा भारद्वाज ने बताया कि ये दुकानें जिस रूप में थी उसको दुकान मालिकों ने बदल दिया है। इसके अलावा जो दुकान 10x8 की थी उसे 10x10 की कर लिया है। उसकी ऊंचाई भी अधिक कर ली है। साथ ही बिना किसी सूचना के दुकानों में परिवर्तन किया गया है, जिसके चलते नगर निगम ने ये कदम उठाया है और जिन दुकानों का स्वरूप बदला मिला है उन्हें सील कर दिया गया है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता उत्कर्ष सिंह चौहान की रिपोर्ट। दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बुधवार को प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। रानीश्वर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रीति लता मुर्मू ने फीता काटकर स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया। मेले में देखा स्वास्थ्य संबंधित दर्जनों स्टॉल लगाए गए हैं। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रीति लता मुर्मू, चिकित्सा पदाधिकारी प्रीतम कुमार दत्ता, जिला परिषद के सदस्य विमान कुमार, स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता गयासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। हजारीबाग की ख्याति प्राप्त रामनवमी के अवसर पर रामनवमी संरक्षण समिति एवं महिला समिति के संयुक्त तत्वाधान में शोभा यात्रा पंच मंदिर से निकाली गई, जो झंडा चौक होते हुए बड़ा अखाड़ा से महावीर स्थान चौक होते हुए ग्वालटोली चौक से पुनः पंच मंदिर पहुंची, जहां शोभा यात्रा का समापन हुआ। शोभा यात्रा के दौरान जुलूस में शामिल महिला व पुरुषों के हाथों में महावीरी झंडा के साथ साथ तख्तियां देखी गई, जिसमें सौहार्दपूर्ण रामनवमी, नशामुक्त रामनवमी भक्ति गानों के लिए हजारीबाग के लाखों राम भक्तों से अपील की गई। शोभा यात्रा का नेतृत्व संरक्षण समिति अध्यक्ष प्रशांत प्रधान ने किया। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। इंदौर में विशेष समुदाय के एक व्यक्ति द्वारा पत्नी को तलाक देकर उसके अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में महिला थाना पुलिस द्वारा जांच कर आईटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में युवक के खिलाफ कार्यवाही को अंजाम दिया, तो वहीं आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर जांच शुरू की गई है। मैम, एक वीडियो वायरल का मुकदमा दर्ज हुआ है, किस तरह का मामला है? देखिए, एक पीड़िता आई थी और उसका कहना था कि वो तलाकशुदा है। हालांकि 2 साल से उसके पति से तलाक हो गया है और उसके 3 बच्चे थे, तो 2 बच्चे उसके पति के पास हैं और 1 बच्चा उसके पास है। तो तलाक के बाद भी उसका कहना था कि पति उसको काफ़ी परेशान करता है और बहुत ज़्यादा धमकी देता है, बच्चे को उठा ले जाऊंगा, तुझे ऐसा कर दूंगा। और इन लोगों के कुछ वीडियोस थे जो वायरल करने की धमकी दे रहा था और उसने किसी को वो वीडियो भेजा भी है। तो आईटी एक्ट के तहत इसमें जो भी धाराएँ बनती हैं उस धाराओं के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध हुआ है और पीड़िता काफ़ी परेशान थी। उससे जब पति को बुलाया गया तो उसका कहना ये था कि मैं इसको भूल नहीं पा रहा हूँ और चूँकि मेरा बच्चा भी है उसके पास, लेकिन उसको बताया गया कि ये जो आपका कृत्य है ये आपराधिक श्रेणी का कृत्य है और इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। तो वो
उसने किया है तो उसके ऊपर प्रकरण भी पंजीबद्ध किया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। महिला ने दूसरी शादी कर ली? नहीं, महिला ने नहीं शादी करी, पुरुष ने, उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। उसका कहना था कि चूंकि मेरे 2 बच्चे थे और उनको खाना कौन देता तो इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी। महिला ने तो नहीं करी है। और याद उसकी अभी भी सता रही है उसको? हाँ, उसका ये कहना था कि मेरी बीवी और बच्चों को मैं अभी भी अपने साथ रखना चाहता हूँ, लेकिन ये तो संभव प्रतीत नहीं होता है। FIR है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कहाँ का मामला है? कौन से क्षेत्र? ये खचाना क्षेत्र का है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली जिले के मिल एरिया थाना क्षेत्र से है, जहां पीड़ित बुजुर्ग महिला ने SP रायबरेली से शिकायत की है कि उसके मकान पर एक दबंग ने कब्जा कर वहां नाजायज गांजे का व्यापार शुरू कर दिया है। सुंदारा नाम की पीड़ित बुजुर्ग महिला मिल एरिया थाना क्षेत्र के ग्राम डिगिया पोस्ट संदी नागिन गांव की रहने वाली है। पीड़ित बुजुर्ग महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसके घर पर एक दबंग युवक ने जबरन कब्जा कर लिया और वहां पर अवैध गांजे का व्यापार करता है। मना करने पर मारपीट व गाली गलौज पर आमादा है, जिसको लेकर पीड़िता ने मामले का शिकायती पत्र मिल एरिया थाने में दिया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। कार्यवाही न होने पर पीड़िता ने शिकायती पत्र लेकर SP से मामले की न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल बुजुर्ग महिला की मिल एरिया थाने में सुनवाई न होने के बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि SP रायबरेली महिला के शिकायती पत्र पर क्या कार्यवाही करते हैं। क्या नाम है दादी आपका? कहाँ की रहने वाली हो? थाना कौन सा है? थाना यहाँ मिल एरिया है, अपना चौकी होती है। अच्छा, क्या दिक्कत है आपका? नाती हमका परेशान किए, ख्यादा से घर से अबे निकाल। क्या नाम है? रामू। कहाँ रहते हैं ये? वही थे द्वारे इसी घूमत रहे, जब घोटी बैठते हैं। अब हमें घर में मेहलिया लेके आए तब तक खेल। क्या कहते हैं? घर से निकल लड़का मार डाल, तुम मार डाल। अच्छा, इसके पहले शिकायत कहीं की है? लान है तब से अब ये चली यार का कहीं रात का भाग के याद है, फिर ही उठाई मारे का। रात के भाग के कहाँ थी अभी तक? यहाँ खेते में घर बने लड़कन के लगता है। अब यहाँ कहाँ पे आई हो? अभी आज हम यहाँ चाहे बनवे खावे, चाहे जहाँ घूमवे। आज यहाँ पे कहाँ पे आई हो? आए नहीं है SP ऑफिस आए हैं। क्या बोले हैं सर? अरे सर तो बताए कि ठीक है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।